अटैक्स ऑन ईमेल। फ्रेंड्स, आई बिलीव कि आप सभी लोग कोई ना कोई ईमेल आईडी या कोई ना कोई सोशल नेटवर्किंग अकाउंट यूज़ कर रहे होंगे। एंड आई बिलीव कि काफ़ी बार आपने कुछ अटैक्स का नाम सुना होगा, काफ़ी बार आपने सुना होगा कि ये अटैक इस वेबसाइट पर चल गया, ये अटैक इस अकाउंट पर हो गया। आज मैं आपको वही अटैक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि वो अटैक्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, और अगर इन फ्यूचर वो अटैक्स आप पर होते हैं तो उनसे बचना कैसे है। तो अगेन विल स्टार्ट इन दिस मॉड्यूल फ्रॉम द वेरी बेसिक स्टफ। एंड आई बिलीव कि आप सभी की अपनी ईमेल आईडीज़ हैं, तो आप सभी को मेल सेंड करना आता होगा, राइट। एक्चुअली मेल्स मैं भी सेंड करता हूँ, पर यहाँ पर मेरा मेल सेंड करने का वे थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे जब भी कोई मेल सेंड करनी होती है, मैं हमेशा इसी पेज से मेल्स को सेंड करता हूँ, और मेरे पास हमेशा कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा होते हैं जो आपके पास कभी नहीं होते, राइट। एज यू लुक ऑन द स्क्रीन, there are some extra options like sender name and sender email address, right। ये ऑप्शंस हमेशा मेरे पास होते हैं पर आपके पास कभी नहीं होते। एंड यू नो what I can do from this page, I can send any mail to anyone without having someone's password। मुझे किसी का पासवर्ड नहीं चाहिए, स्टिल मैं यहाँ पर किसी की भी ईमेल आईडी यूज़ करके किसी को कुछ भी मेल ड्राफ्ट कर कर सेंड कर सकता हूँ। ये सब कुछ मेरे हाथ में है। और ये काम हम कैसे करते हैं, लेट्स हैव ए लुक। Now there is an option with the name of recipient. What I'll do here, I'll enter here my email ID, mailforsulabh@gmail.com. It is asking for the sender name, let it be admin. It is asking for the sender email address. Let us see admin@kairon.in. And there is an option of subject. और ये मेरे हाथ में फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पर कुछ भी सब्जेक्ट और कुछ भी कंटेंट एंटर कर सकता हूँ। लेट अस से अर्जेंट, एंड यहाँ पर एक मेल ड्राफ्ट करा है। Let me draft a mail here. Right, and let us finish it. एक ऐसा हमने मेल ड्राफ्ट किया। I'll click on send mail और देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कोई एरर आ जाए, हो सकता है पेज रिफ्रेश हो जाए, या हो सकता है कोई मैसेज आ जाए। लेट अस सी यहाँ पर क्या होता है। I have clicked on send mail. All the boxes went blank. Page got refreshed, and you can see here even I have got a message mail sent. एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि मेल आया कि नहीं आया, क्योंकि काफ़ी लोगों को यहाँ पर डाउट्स होंगे कि ऐसे मेल्स नहीं जाते, या आपको लग रहा होगा कि ऐसा काम कभी नहीं होता, या मुझे ऐसी फील आ रही है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट अस चेक कि मेल आया कि नहीं आया। सो लेट मी ओपन माई ईमेल अकाउंट एंड यू कैन सी देयर इज अ मेल इन माई इनबॉक्स from admin, and the subject is urgent. You can check the time as well. Time is 11:51 a.m. and if you are checking the current time of my system, it is 11:52 a.m. right? So from here you can see it is a mail जो मेरे पास अभी अभी आया है। इसको ओपन करते हैं, और इस मेल को देखने के बाद कोई कह नहीं सकता कि ये मेल मैंने सेंड किया है या कंपनी के एडमिन ने सेंड किया है। इवन यू कैन क्लिक ऑन शो डिटेल्स, सब कुछ आपको यहाँ पर एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है जैसे कोई मेल आती है आपकी। फ्रॉम फील्ड इज हैविंग सेम नेम, सेम ईमेल आईडी। टू फील्ड इज माई ईमेल आईडी, डेट टाइम इज एग्जैक्ट, सब्जेक्ट इज सेम। सब कुछ आपको वैसे ही लग रहा है जैसे आपकी कोई एग्जैक्ट मेल आती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज फेक मेल। मैं आज आपको यहाँ पर यही बताने वाला हूँ कि ये मेल्स कैसे आती हैं, ये मेल्स कैसे काम करती हैं, और अगर कल आपके ऊपर ये सब अटैक्स होते हैं तो इनसे बचना कैसे है। यही सब कुछ मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, क्योंकि इट इज़ क्वाइट सिंपल कि ये कुछ अटैक्स कल आपके ऊपर भी हो सकते हैं। कल कोई आपकी आईडी का भी कोई मिसयूज़ करके ऐसे ही मेल्स को ड्राफ्ट कर सकता है और किसी को भी सेंड कर सकता है, और इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप होंगे, क्योंकि ईमेल आईडी आपकी यूज़ की गई है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड और देखते हैं कि अटैक्स कैसे काम करते हैं। बट इससे पहले लेट्स हैव ए लुक ऑन द वेरी बेसिक स्टफ, हाउ ईमेल वर्क्स। सो फ्रेंड्स, आई बिलीव कि आपको पता होगा कि ईमेल सेंडिंग एंड रिसीविंग इज कंट्रोल्ड बाय ईमेल सर्वर्स। बट जब भी सर्वर की बात आती है, आपको लगता है कि सर्वर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होगा, कुछ स्पेशल दिखता होगा, जिसके 3-4 मॉनिटर्स होते होंगे, 5-6 कीबोर्ड होते होंगे, राइट। पर ऐसा कभी नहीं होता। सर्वर्स आपके नॉर्मल लैपटॉप या नॉर्मल डेस्कटॉप ही होते हैं। जो सिस्टम आप लोग यूज़ कर रहे हो, जो सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट कुड बी अ सर्वर। और सर्वर क्रिएट करने के लिए
यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल ए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो भी उस सर्वर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? और आपका कंप्यूटर भी एक सर्वर बन सकता है। तो अगर हम ईमेल सर्वर की बात करते हैं, ईमेल सर्वर भी आपके सेम होते हैं। अगर आप ईमेल सर्वर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दोगे तो आपका सिस्टम भी एक ईमेल सर्वर बन सकता है। लाइक आपने नाम सुना होगा आज से पहले याहू का, जीमेल का। इन लोगों ने क्या किया हुआ है, दुनिया के किसी कोने में कुछ कंप्यूटर्स रखे होंगे और वहाँ पर इन लोगों ने उन कंप्यूटर्स के अंदर अपने ईमेल सर्वर्स को इंस्टॉल कर दिया। उनका नाम दे दिया कि मैं याहू हूँ, मैं जीमेल हूँ, और तुम मेरे थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, मेरे थ्रू मेल्स सेंड या रिसीव कर सकते हो। सो दैट इज़ नथिंग, दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ ईमेल सर्वर। और आप अपने खुद के ईमेल सर्वर्स भी क्रिएट कर सकते हो। एंड वंस द सर्वर्स आर रेडी टू गो, यूजर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड रजिस्टर इनटू दिस ईमेल सर्वर्स एंड सेट अप ईमेल अकाउंट्स, जो हमने अभी तक डिस्कस किया। लाइक याहू, जीमेल कहीं ना कहीं वर्ल्ड में रखे हुए हैं, यूजर्स उनके ऊपर रजिस्टर करते हैं अपने ऊपर, और वो ईमेल्स को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ वर्किंग हाउ ईमेल वर्क्स। नाउ लेट अस सी हाउ ईमेल ट्रेवल्स। ईमेल ट्रैवल कैसे करती है? लेट अस सी ईमेल प्रोसेस। नाउ लेट अस assume there are two servers, one is Yahoo and another is Gmail, and both the servers are interconnected by internet. The moment a user came on Yahoo, he was signing into his account and his ID is coolrn20@yahoo.com, and now RN is sending a mail to sweetneha16@gmail.com, right? अब वो मेल सबसे पहले कहाँ पर जाएगी? याहू के सर्वर के पास, एग्जैक्टली। अब याहू के सर्वर को क्या करना था? उस मेल को फॉरवर्ड करना था जीमेल के पास वाया इंटरनेट, और सेम काम उसने यहाँ पर किया। याहू सेंड्स द मेल टू जीमेल वाया इंटरनेट। अब जीमेल के पास वो मेल आ चुकी है फ्रॉम याहू, एंड द मोमेंट अनदर यूजर केम, recipient came, the moment she came, she was signing into her account with the ID sweetneha16@gmail.com, and Neha has received a mail in her inbox, right? And that is a something called as email process. फ्रेंड्स, आप जब भी मेल्स सेंड या रिसीव करते हो, आप सभी के साथ हमेशा ऐसा ही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। बिहाइंड द स्क्रीन हमेशा आपके साथ ऐसा ही होता है। नो डाउट कि ये काम इतना फास्ट होता है कि आपको पता ही नहीं चलता, एंड इन कपल ऑफ मिनट्स आपकी मेल सेंड या रिसीव हो जाती है। बट इट इज़ अ सिनेरियो बिहाइंड द स्क्रीन, राइट? एंड इट इज़ कॉल्ड एज ईमेल प्रोसेस. Now let's move ahead to the attacks that are possible on emails. So very first attack is here, that is email forgery, sending anonymous emails. आपको याद होगा कि मैंने आप सभी के सामने अभी एक मेल ड्राफ्ट किया था मेरी ही आईडी पर. That is nothing, that is something called as email forgery. Technically, fake mail thing is called as email forgery. That is sending anonymous emails, right? Next is here, that is email spamming or bombing. That is something sending number of emails in a single moment, right? ये काम हम कैसे करते हैं मैं आपको यही सब कुछ यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ. And the last one is here, that is email password cracking. That is something getting someone's password or someone's account, someone's email account or social networking account like Gmail, Facebook, Yahoo, right? ये सब काम कैसे करते हैं मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ अपने इस मॉड्यूल में. So now let's move ahead with the very first attack, that is email forgery. अब फ्रेंड्स, इस काम को करने के लिए we'll be using here a PHP script. मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, I have created my own script here in PHP. वो PHP स्क्रिप्ट कैसे काम करती है, क्या काम करती है, मैं आज आपको यहाँ पर यही बताने वाला हूँ. बट आई बिलीव कि आप में से काफ़ी लोगों को हो सकता है कि PHP ना आती हो, तो लेट मी सिंप्लीफाई दिस स्क्रिप्ट. आई बिलीव कि आप सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी, C++, राइट? और आपको पता होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, राइट? अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर है तो आपको ये स्क्रिप्ट भी इजीली समझ आ जाएगी. अब ये स्क्रिप्ट क्या काम करती है, ये PHP क्या होती है, लेट अस सी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस PHP. Now PHP is something, PHP is a web programming language. First of all, it is a web programming language and it is having a function that is a mail function. And friends, यही आपका मेल फंक्शन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका किसी मेल को सेंड करने के लिए, एंड दैट इज़ अ इनबिल्ट फंक्शन इन PHP. और फ्रेंड्स, आपकी ये वो
स्क्रिप्ट है जो मैंने यहाँ पर ड्राफ्ट की है, राइट। अगर हम ध्यान से देखें, आई बिलीव कि आप सभी ने कभी ना कभी HTML कोड देखा होगा, तो आपको पता होगा कि HTML कोड में हमेशा कुछ टैग स्टार्ट होते हैं और टैग फिनिश होते हैं। कुछ वैसे काम यहाँ पर भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी हमने PHP का एक टैग स्टार्ट किया है, दैट इज लेस देन $PHP एंड वी आर एंडिंग एट greater than। तो फ्रेंड्स, ये आपका PHP का सिंटेक्स है। आप जब भी PHP की कोडिंग स्टार्ट करते हो, यू ऑलवेज नीड टू राइट योर कोड इनसाइड दिस टू टैग्स। सेकेंडली, आपको याद होगा कि आप जब भी किसी लैंग्वेज में लाइक C की बात करते हैं, अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम, राइट, लाइक int I, int j और char c। बट इन PHP देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल। आप डायरेक्टली कोई भी वेरिएबल कभी भी यूज कर सकते हो, ये सब कुछ आपके हाथ में। अगर आप ध्यान से देखें तो देयर आर 4 वेरिएबल्स, दैट इज टू, सब्जेक्ट, मैसेज, हेडर्स। इन चारों वेरिएबल्स को मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया, मैं डायरेक्टली इनको यूज कर रहा हूँ। बट यहाँ पर एक स्पेशल चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप कोई वेरिएबल यूज करोगे, एवरी टाइम यू नीड टू हैव अ $sign इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल नेम। आपको जहां कहीं भी वेरिएबल यूज करना है, आपको हर बार ये $sign लगाना ही लगाना है, राइट। यहाँ पर आपको वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना, पर यूज करते टाइम हर बार आपको ये $sign लगाना ही लगाना है। तो नाउ यू कैन हैव अ लुक हियर, दीज आर 4 वेरिएबल्स हियर and these 4 variables are having some values, but values are written inside apostrophe और single quotes। and I believe कि आपको पता होगा अगर कोई वैल्यू apostrophe या single quotes में लिखी होती है, that is a string, और string की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। string की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। it doesn't matter कि आपने string में क्या दिया है। it could have any email ID, it could have any text or a message, it could have anything। so अगर आप ध्यान से देखें, 2 के अंदर मैंने यहाँ पर एक टेस्ट ईमेल आईडी दी है, सब्जेक्ट में एक टेस्ट सब्जेक्ट दिया है, मैसेज मेरी मर्जी का, कुछ भी मैसेज यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ, और हेडर्स भी यहाँ पर मेरी मर्जी का है। तो अगेन ये सब कुछ मेरे हाथ में है कि मैं यहाँ पर क्या वैल्यूज़ को डिफाइन करना चाहता हूँ। एंड फ्रेंड्स, इन द एंड अगर आप ध्यान से देखें, आई एम यूजिंग ए फंक्शन हेयर दैट इज़ अ मेल फंक्शन, और आपका यही वो फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है आपकी मेल्स को सेंड करने के लिए। और अगर आप ध्यान से देखें, दिस फंक्शन इज हैविंग 4 वेरिएबल्स अगेन, दैट इज हैविंग 2 सब्जेक्ट, message and headers, to subject, message and headers। the moment आपके इस फंक्शन को इन वेरिएबल्स की वैल्यू मिलती है, आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और आपकी मेल सेंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपका यही वो फंक्शन है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और ये आपके हाथ में है कि आप क्या वैल्यूज देना चाहते हो इन फॉर्म फील्ड, इन टू फील्ड, इन सब्जेक्ट फील्ड और इन मैसेज फील्ड। ये आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर किसी की भी आईडी से किसी को कुछ भी लिखकर मेल सेंड या रिसीव कर सकते हो। और फ्रेंड्स, जो स्क्रिप्ट मैं आपके सामने यूज़ कर रहा था, जो टेक्स्ट, जो इंटरफेस मैं आपके सामने यूज़ कर रहा था, वो इंटरफेस कहाँ से आया, एक बार ये भी देखते हैं। सो इट वॉज अ टेक्निकल कोडिंग जो मैंने आपको अभी तक शो की है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द रियल स्क्रिप्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है, PHP फेक मेल स्क्रिप्ट, राइट। लेट मी रीनेम इट इन एनी easier नेम, फेक और फेक अंडरस्कोर मेल, ताकि आप इसे रिकॉग्नाइज कर पाओ इजीली। इसको ओपन करते हैं। द मोमेंट मैंने इसको ओपन किया, ओपन करते ही आप देख सकते हो मेरे पास यहां पर एक HTML टैग स्टार्ट हुआ। आपको याद होगा जिस पेज से मैं मेल को सेंड कर रहा था, वहां पर भी एक हेडिंग थी H1। समझ आ रहा है कि वो H1 टैग से आई है, एनोनिमस ईमेल सेंडर। देन HTML टैग को बंद किया, एक टेबल क्रिएट की, एक फॉर्म क्रिएट किया, और टेबल के अंदर कुछ रोज कॉलम्स डिफाइन किए, एक लेबल दिया वहाँ पर रिसिपेंट नाम सा, और रिसिपेंट की जो इनपुट वैल्यू दी, दैट इज हैविंग टेक्स्ट, स्टैंड फॉर टेक्स्ट बॉक्स, राइट। द नेक्स्ट इज हेयर सेंडर नेम, सेंडर ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, कंटेंट, एंड इन द एंड आई एम यूजिंग हेयर इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। यहाँ पर मैंने एक सबमिट बटन लगा दिया, और सबमिट बटन की वैल्यू क्या दे दी, एग्जैक्टली दैट इज सेंड मेल, दैट इज सेंड मेल। फॉर्म को बंद किया, टेबल को बंद किया। तो आई बिलीव कि आप सभी को यहाँ पर ये समझ आ रहा होगा कि इट इज़ नथिंग, इट इज़ योर डिजाइनिंग पार्ट। तो ये आपका सिर्फ एक डिजाइनिंग पार्ट है, और वेरी बेसिक HTML, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं हम, लेट्स मूव अहेड टू द PHP स्क्रिप्ट। फ्रेंड्स, ये सेम PHP स्क्रिप्ट है जो मैंने वहाँ पर यूज़ की है, और अगर आप ध्यान से देखें,
अगेन आई एम हैविंग अ सेम फंक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो हमने अभी पढ़ा था, दैट इज अ मेल फंक्शन. अगेन दिस मेल फंक्शन इज हैविंग 4 वेरिएबल्स, ईमेल, सब्जेक्ट, कंटेंट एंड हेडर्स. अब ये आपकी मर्जी है कि आपको यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ क्या देनी है. द मोमेंट आप ये वैल्यूज़ को यहाँ से शूट करोगे, आपकी मेल सेंड हो जाएगी. सो दैट इज समथिंग अ कंसेप्ट ऑफ फेक मेल. बट फ्रेंड्स, यू नो व्हाट कि यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. यहाँ पर इस स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. वो क्या है? जब तक ये स्क्रिप्ट आपके सिस्टम में रखी है, ये कभी भी काम नहीं करेगी. यू नो भाई, इसका एक रीज़न है. रीज़न सिर्फ इतना सा है कि PHP इज़ अ वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट. इट इज़ अ वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कभी भी किसी सिस्टम पर या स्टैंड अलोन मशीन पर काम नहीं करती. टू वर्क ऑन दिस स्क्रिप्ट आपके पास कोई ना कोई वेब सर्वर या कोई ना कोई वेबसाइट होनी चाहिए ताकि आप इस स्क्रिप्ट को अपलोड कर सको और इसे यूज़ कर सको, राइट. तो अगर आपके पास अपनी खुद की वेबसाइट है तो आप इस स्क्रिप्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हो. बट अगर आपके पास अपनी खुद की वेबसाइट नहीं है तो डो नॉट वरी अबाउट दिस. देयर आर सम ऑप्शंस जो आप यहां पर यूज कर सकते हो. लेट अस सी वो ऑप्शंस क्या होते हैं. यू नो व्हाट, देयर आर सम फ्री वेब होस्टिंग वेबसाइट्स जो आपको कुछ ऐसे फंक्शन प्रोवाइड करती हैं. लेट मी राइट हियर सम नेम्स फॉर फ्री वेब होस्टिंग साइट्स like my3gb.com, phpzilla.net, blackapple-host.com. So these are some examples of some free web hosting sites जो आप यूज कर सकते हो to upload your own script and for the testing purpose. But make sure that these websites are not at all reliable. वो कभी भी काम रिलायबिलिटी से नहीं करती हैं. हो सकता है वो अच्छे से चल जाए, हो सकता है ना चले, या हो सकता है वो आज चल रही हैं कल ना चले, या हो सकता है जो स्क्रिप्ट आप उन पर अपलोड कर रहे हैं वो उन्हें अलाउ ही ना करें, या वो फंक्शंस वहाँ पर डिसेबल्ड हो. ऐसा भी हो सकता है. सो दिस इज़ फॉर टेस्टिंग पर्पस टू जस्ट लेट यू नो कि हाउ दे वर्क एंड हाउ यू कैन अपलोड योर ओन स्क्रिप्ट और ऑन योर वेबसाइट, राइट. तो यहाँ पर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि आप ये काम कैसे कर सकते हो. बट अगेन आई रिपीट इट, अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए यू शुड हैव योर ऑन डोमेन. तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं फ्री वेब होस्टिंग. और ऐसा कुछ नहीं है कि देर आर सिर्फ 2 और 3 वेबसाइट. अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे, जस्ट टाइप फ्री वेब होस्टिंग साइट्स, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन वुड बी अवेलेबल देयर, राइट. ये काम कैसे करते हैं एग्जाम्पल देखते हैं. सो नाउ लेट अस ओपन द वेबसाइट my3gb.com. लेट अस इन एग्जाम्पल ऑन दिस वेबसाइट. कैसे यूज करते हैं इसे वो देखते हैं. और इसे यूज करना इज वेरी इजी, यू नो. आई बिलीव कि आप सभी ने कभी ना कभी अपना ईमेल अकाउंट खुद से बनाया होगा. आज भी आपको सेम काम करना है. द मोमेंट आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी आपके पास एक काफी बड़ा ऑप्शन आया यहाँ पर, क्रिएट ए फ्री वेबसाइट नाउ. एंड द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज हियर, गेट रजिस्टर योरसेल्फ, अपलोड योर फाइल्स एंड मैनेज योर फाइल्स. आपको यहाँ पर ये 3 काम करने हैं. अगर आपने यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक किया, सबसे पहला ऑप्शन, क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल चुके हैं. सिमिलर ऑप्शन जो हमेशा आपको कहीं ना कहीं अपने अकाउंट क्रिएट करते हुए मिलते हैं. स्टेप 1, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, कैप्चा एंटर करना है यहाँ पर एंड क्लिक ऑन सबमिट. द मोमेंट आपने काम किया, आपकी खुद की वेबसाइट तैयार हो जाएगी. बट आपको लग रहा होगा कि अगर आपकी खुद की वेबसाइट तैयार हो चुकी है तो इस केस में आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा एग्जैक्टली. ये नो व्हाट कि इस केस में वेबसाइट का नाम क्या होगा. अगर आपने नोटिस किया होगा तो वहां पर एक ऑप्शन था यूजर नेम का, राइट. अब यूजर नेम तो आपका हर केस में यूनिक ही होगा. तो इस केस में जो आपकी वेबसाइट का नेम रहेगा दैट वुड बी योर यूजर नेम .my3gb.com. दैट वुड बी द नेम ऑफ योर वेबसाइट. तो गाइज अगेन ये आपका एक टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. इट इज़ नथिंग लाइक दैट कि आपको यही यूज़ करना है. नाउ इट्स योर विश कि आप कौन सी वेबसाइट चूज करते हो, आइदर पेड और फ्री. इट्स योर विश ओनली. एंड even you can use the same username and the password to log in into your account. कैसे? Let us see. यहाँ पर एक ऑप्शन है अपने यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करने का और लॉगिन करने का. तो इवन मैंने भी यहाँ पर एक यूजर नेम क्रिएट किया हुआ है, पेज अपलोड, एंड देयर इज अ पासवर्ड. लेट मी ट्राई इट, इट मे वर्क एंड क्लिक ऑन लॉगिन. अगर वो यूजर नेम पासवर्ड सही होगा तो मेरे पास कुछ मैसेज आ सकता है कि अकाउंट इज ओपनिंग. और अगर वो यूजर नेम पासवर्ड गलत होगा तो आई मे गेट एनी एरर मैसेज, राइट. सो आई हैव क्लिक ऑन लॉगिन
एंड लेट अस सी यहाँ पर क्या होता है। द मोमेंट आपने यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया और अगर आप लॉगिन हो जाते हो तो आपके पास यहाँ पर कुछ नए ऑप्शंस आएंगे। आपको यहाँ पर एक पूरा नया इंटरफेस मिलेगा जहाँ से आप अपनी वेबसाइट्स को मैनेज कर सकते हो। लाइक एज यू लुक ऑन द स्क्रीन देयर वर सम स्टेप्स, सेकंड और थर्ड, दैट इज अपलोड योर फाइल्स एंड मैनेज योर अकाउंट्स। तो आप यहाँ से ये काम भी कर सकते हो। कैसे करते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। राइट, मैं लॉगिन कर चुका हूँ अपने अकाउंट में एंड एज आई टोल्ड यू कि जैसे आप लॉगिन करोगे आपके पास आपकी वेबसाइट का कंट्रोल पैनल आ जाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सी पैनल। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल पैनल आपकी वेबसाइट का वो पोर्शन होता है जहाँ से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो, सब कुछ चेक कर सकते हो। एंड इवन इट इज शोइंग मी URL एज वेल कि व्हाट इज़ द URL ऑफ योर वेबसाइट। तो अगर आपको ध्यान हो यहाँ पर तो यही URL मैंने आपको बताया था, योर यूजर नेम .my3gb.com. Now in this case user name is page upload, so it is a reason my website name would be pageupload.my3gb.com. Now there is an option file manager. तो फ्रेंड्स, आपका यही वो ऑप्शन है जहां से आप अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। एज अ नेम सजेस्ट मैनेजर, मैनेजर का काम ही यही होता है मैनेज करना। सो नाउ इट इज फाइल मैनेजर, तो यानी कि फाइल्स को मैनेज करता होगा। तो लेट अस क्लिक ऑन फाइल मैनेजर टू चेक इट आउट हाउ इट वर्क्स। अब यहां पर इसने मुझे कुछ ऑप्शंस दिए। लाइक वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज हेयर रिफ्रेश, पेज को रिफ्रेश करने के लिए। देन अपलोड फाइल, अगर आपको यहां पर कोई फाइल अपलोड करनी है। देन न्यू फाइल, इफ यू वांट टू क्रिएट न्यू फाइल ऑन योर वेबसाइट। देन न्यू डायरेक्टरी, अगर आपको एक नया फोल्डर या नई डायरेक्टरी अपनी वेबसाइट में क्रिएट करना है। यू नो, न्यू डायरेक्टरी इज समथिंग क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर इनसाइड योर वेबसाइट। देन डिलीट सिलेक्टेड, कुछ भी डिलीट करने के लिए, एंड मूव सिलेक्टेड, कुछ भी मूव करने के लिए। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। आपको पता है आपको यहां पर क्या करना है एग्जैक्टली। क्लिक ऑन अपलोड फाइल्स। द मोमेंट आप अपलोड फाइल्स पर क्लिक करोगे आपके पास सेम ऑप्शन आएगा जैसे आप ईमेल अटैचमेंट के टाइम पर यूज करते हो, लाइक दिस एग्जैक्टली। आई बिलीव कि ऑप्शन आपने काफी बार देखा होगा। सेम ऑप्शन मैं भी यूज करूंगा। आई क्लिक ऑन ब्राउज, सिलेक्ट द लोकेशन, दैट इज डेस्कटॉप। देयर वाज अ फोल्डर विद द नेम ऑफ स्क्रिप्ट्स and there is a script with the name of fake mail. Click on this and click on upload. The moment you will click on upload, आपकी वो same script hopefully upload हो जाएगी। and I have got a message even, file fake_mail.php uploaded. फ्रेंड्स, आपकी वो फाइल अपलोड हो चुकी है। अब फाइट आती है उसे यूज कैसे करना है। नाउ लेट अस सी, लेट्स कम बैक टू द नोटपैड। आपने यहाँ पर नोटिस किया कि दिट वुड बी योर वेबसाइट नेम। तो यहां पर जो मेरा यूजर नेम था दैट वाज समथिंग पेज अपलोड। आई बिलीव सभी को याद होगा। तो इस केस में मेरे वेबसाइट का नाम बन गया कुछ ऐसा, और जो स्क्रिप्ट मैं यहां पर अपलोड कर रहा था दैट वाज हैविंग अ नेम समथिंग लाइक दिस। तो ये स्क्रिप्ट मैंने यहां पर अपलोड की थी। अब आपको यह भी याद होगा कि ये स्क्रिप्ट मैंने किसी डायरेक्टरी के अंदर अपलोड की थी या मेन वेबसाइट में अपलोड की थी। एग्जैक्टली, आई हैव अपलोडेड द सेम स्क्रिप्ट अंडर द मेन वेबसाइट। तो अगर मैं कुछ ऐसा एंटर करूं तो क्या मैं इसे एक्सेस कर पाऊंगा? एग्जैक्टली, मैं इसे एक्सेस कर पाऊंगा। तो एक काम करते हैं, लेट्स कम बैक टू द वेब ब्राउजर, लेट अस ओपन दिस URL एंड यू कैन हैव ए लुक। आई हैव गॉट द सेम पेज, सेम इंटरफेस जहां से मैं मेल्स को सेंड कर रहा था। तो फ्रेंड्स, इट वाज अ वे जो आप यूज कर सकते हो अपने पेजेस को अपलोड करने के लिए। हाउएवर दिट इज नॉट अ रिलायबल वे। कोई श्योरिटी नहीं है कि काम करेगा या नहीं करेगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं होता। बट आई हैव शोन यू हेयर द वे कि आप कैसे अपलोड कर सकते हो और उसे कैसे यूज करना है। एंड अगेन, अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए तो आपको अपने डोमेन्स यूज करने पड़ेंगे, राइट। इसके अलावा आपने यहाँ पर यह भी नोटिस किया कि जो वे हमने यहाँ पर फॉलो किया था दैट वाज अ लेंदी वे। आपने अपनी वेबसाइट बनाई थी, उसके बाद पेजेस को क्रिएट किया था, देन आप पेजेस को यूज करके मेल्स को सेंड कर रहे हो। बट अगेन, कुछ लोग होते हैं जिन्हें फटाफट से काम करना होता है, राइट। तो देर आर सम रेडीमेड वेज एज वेल। अगर आप गूगल पर जाकर टाइप करोगे फेक मेल वेबसाइट्स, देर वुड बी लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स दैट वुड बी वर्किंग फॉर फ्री। बट अगेन, दीज आर नॉट रिलायबल। हो सकता है कि मेल चली जाए, हो सकता ना जाए, हो सकता है कि वो स्पैम में जाए, या हो सकता है कि मेल के अंदर लिखा हुआ जाए इट इज़ अ फेक मेल, राइट। फॉर रिलायबल पर्पस आपको ये काम करना पड़ेगा खुद से। तो लेट मी डिलीट दिस फाइल फ्रॉम माई वेबसाइट। इट्स योर विश कि आप अपनी वेबसाइट पर क्या रखना चाहते हो।
एंड आई डू नॉट वांट टू कीप दिस स्क्रिप्ट ऑन माय वेबसाइट, तो इसलिए मैं वहाँ से उसको डिलीट कर चुका हूँ. एंड इट वाज अ वे कि आपको फेक मेल्स कैसे सेंड करनी है, और आप अपनी स्क्रिप्ट को ऐसे ही एक्सेस कर सकते हो अपनी वेबसाइट से, राइट. अब देखते हैं कि हमने यहाँ पे किया क्या, या हमें यहाँ पे क्या करना है. लेट अस सी. टू अपलोड योर ऑन स्क्रिप्ट आपको करना क्या होगा यहाँ पर. लेट अस अज्यूम कि ये आपकी PHP मेल स्क्रिप्ट है. ए हैकर केम, देयर इज अ सर्वर, दैट इज अ वेब सर्वर. नाउ PHP स्क्रिप्ट को उस सेम वेब सर्वर पर, उस सेम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, राइट. अपलोड करने के बाद यहाँ पर अटैकर ने फ्रॉम फील्ड डिफाइन की, टू फील्ड डिफाइन की, सब्जेक्ट और बॉडी डिफाइन किया. सेम काम जो हम भी कर रहे थे पहले. उसके बाद उसने क्लिक कर दिया सेंड मेल पर. सेंड मेल पर क्लिक करने के बाद वो सेम स्क्रिप्ट आपकी उस दूसरी वेबसाइट पर, दूसरे वेब सर्वर पर एग्जीक्यूट होगी, और वाया इंटरनेट विल बी डिलीवर टू gmail.com. सेम स्क्रिप्ट की हेल्प से जीमेल के पास एक मेल पहुंच चुकी है. एंड द मोमेंट ए यूजर केम अगेन, शी वॉज साइनिंग इन टू हर अकाउंट, और वो सेम मेल उसके अकाउंट में भी आ चुकी है, राइट. तो इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ फेक मेल और ईमेल फॉर्जरी बाय यूजिंग PHP स्क्रिप्ट, राइट. आई बिलीव कि आपको समझ आया कि काम कैसे करना है. आगे चलते हैं. दैट इज आवर नेक्स्ट अटैक, ईमेल बॉम्बिंग. आपने कई बार एक टर्म सुनी होगी, बॉम्बिंग, स्पैमिंग. बट एक्चुअली में बॉम्बिंग, स्पैमिंग और फ्लडिंग इज नथिंग वन एंड द सेम थिंग. इट इज समथिंग sending numerous mails at a single click to a particular email ID is known as email bombing और email flooding और email spamming. एक ही बात होती है ये सब कुछ, राइट. इट इज समथिंग कि आपका एक ही ईमेल आईडी पर बार बार से एक मेल भेजना ऑन ए सिंगल क्लिक. अब ये काम करते कैसे हैं. आपको याद होगा कि मेल सेंड करने के लिए वी वर यूजिंग हेयर स्क्रिप्ट, फेक मेल स्क्रिप्ट, राइट. एंड देयर वाज अ फंक्शन जो आपका रिस्पॉन्सिबल था मेल सेंड करने के लिए. आपको याद है उस फंक्शन का नाम क्या था. एग्जैक्टली, इट वॉज अ मेल फंक्शन. अब फ्रेंड्स, मैं आपका यही मेल फंक्शन वहां पर भी यूज करूंगा इस काम को करने के लिए. पर अभी मुझे कुछ ऐसा करना है कि वो मेल फंक्शन बार बार से अपने आप एग्जीक्यूट हो. और जब भी हम बार बार से प्रोग्रामिंग में बात करते हैं अपने आप एग्जीक्यूट करने की, वी ऑलवेज थिंक अबाउट लूप. एग्जैक्टली, वी ऑलवेज थिंक अबाउट लूप. तो नाउ व्हाट इफ आई पुट दैट मेल फंक्शन इनसाइड द लूप, तब क्या होगा. सेम काम होगा. लेट अस एन एग्जांपल. सेम स्क्रिप्ट मेरे पास यहां पर भी है, सेम फंक्शन यहां पर भी है. डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि आई हैव क्रिएटेड ए लूप हियर, अ फॉर लूप विद द सेम सिंटैक्स इन PHP. आपको समझ आ रहा है स्क्रिप्ट क्या काम करेगी. अभी ऑन ए सिंगल क्लिक ये मेल आपकी 1000 टाइम्स डिलीवर हो जाएगी रिसिपेंट के पास. ये स्क्रिप्ट यहां पर ये काम करने वाली है. एंड दिस अटैक इज कॉल्ड एज ईमेल बॉम्बिंग, ईमेल फ्लडिंग और ईमेल स्पैमिंग. नाउ लेट अस सी इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल आईडी. ये बात आपको कोई पता नहीं होती. आपको लगता है कि अगर आपका ईमेल अकाउंट हैक हो गया तो कोई बात नहीं, नया बना लेंगे, क्या हो गया. बट एक्चुअली में आपकी ईमेल आईडी की क्या इंपॉर्टेंस होती है. लेट्स हैव ए लुक. लोकेशन ऑफ द ईमेल आईडी ऑनर इज सेव्ड इन द ईमेल सर्वर्स. यू नो गाइज कि जब भी आप लॉगिन करते हो अपना ईमेल अकाउंट्स में, आपकी लोकेशन हमेशा ईमेल आईडी सर्वर के पास सेव हो जाती है. ईमेल सर्वर को हमेशा पता होता है कि आप कहाँ से बैठ के लॉगिन कर रहे हो, कौन सा इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, क्या IP एड्रेस है आपकी और क्या लोकेशन है. ईमेल सर्वर के पास, सभी सर्वर्स के पास हमेशा इस तरह की इंफॉर्मेशन रहती है. और अगर आपकी ईमेल आईडी से कभी भी अगर कोई क्राइम या इलीगल एक्टिविटी होती है, वो उसे ट्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर इन्फॉर्मेशन इन द ईमेल आईडी अकाउंट इज कंसिडर्ड रियल एंड लीगल. आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हो अपने ईमेल अकाउंट बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, वो हमेशा आपकी रियल और लीगल कंसिडर की जाती है. नेक्स्ट इज ईमेल्स आर स्ट्रांगली कंसिडर्ड एज डिजिटल प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन. एग्जैक्टली, यू नो व्हाट, नाउ डेज ईमेल्स आर कंसिडर्ड एज डिजिटल प्रूफ. अगर आपने किसी को, लाइक आपने सुना होगा एफिडेविट के बारे में, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज प्रूफ. ऐसे ही आपकी ईमेल्स भी डिजिटल प्रूफ होती है. अगर आपने किसी को ईमेल पर कोई प्रॉमिस किया है या कोई आपने कुछ भी बोला है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ डिजिटल प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन. वन कैन बी प्रूव्ड क्रिमिनल बेस्ड ऑन हिज ईमेल एक्टिविटीज. अगर आपकी ईमेल एक्टिविटीज कुछ ऐसा शो करती हैं कि दैट इज समथिंग इलीगल और यू आर लिंक्ड टू एनी टेररिस्ट, तो यू कैन बी प्रूव्ड क्रिमिनल बेस्ड ऑन योर एक्टिविटीज ऑफ ईमेल. So guys, these are the importance of email ID. So always make sure that don't take it another way.
हमेशा उसको आप कंसिडर कीजिए कि आपकी ईमेल आईडी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेक मेल। आपने देखा फेक मेल कैसे हम सेंड करते हैं, कैसे उसे हमने यूज़ किया, आप कैसे फेक मेल्स को सेंड कर पाओगे, बट आपको लग रहा होगा कि इसका बेनिफिट क्या है या इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा। सो नाउ लेट्स हैव ए लुक कि व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेक मेल। आपके साथ क्या क्या हो सकता है अगर कोई फेक मेल यूज़ कर रहा है तो। सो वेरी कॉमन, वेरी कॉमन consequences. Email from your email ID to a girlfriend or boyfriend can cause great damage. Exactly, कुछ ऐसा आपके साथ भी हो सकता है और आप कभी सोच भी नहीं पाओगे कि आपके साथ क्या हो गया। The next could be email from your email ID to your college director or HOD with some cheap or abusive language can cause your rustication from college. Exactly, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई फ्रेंड आपकी ही आईडी से आपके कॉलेज के डायरेक्टर को कुछ भी लिखकर सेंड कर रहा है। That can spoil your career, right? Next is here, that is email from your email ID to any security agency declaring a bomb blast can make you spend rest of your life behind the iron bars. You know what, कि अगर कल मैं आपकी ईमेल आईडी को यूज़ करके किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी को मेल कर देता हूँ कि आर गोइंग टू बम्बार्ड द पार्लियामेंट हाउस ऑन नेक्स्ट मंडे, क्या होगा, आप लोग पकड़े जाओगे एंड यू विल बी बिहाइंड द बार्स. So there could be so many cases that can be drafted on the fake mails, right? So always consider all these consequences and always take care of your email accounts and your email activities. आपको लग रहा होगा कि अब इससे बचना कैसे है. So that is the next thing, how to get rid of it. Now first of all let me know कि आपको लगता है कि it is possible कि आप किसी को रोक सको कि कोई आपकी आईडी का यूज़ करके फेक मेल ना सेंड कर पाए. What do you think? आपको लगता है ऐसा? आपको लगता है हाँ ऐसा कुछ तो होता होगा, बट नाउ लेट मी टेल यू, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. ईमेल आईडी ऑनर इज जस्ट ए यूज़र एंड ही कैन नॉट स्टॉप सच फेक मेल्स, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई आपकी आईडी कब, कहाँ पर और कैसे यूज़ कर रहा है. जब आपके ऊपर कोई केस होगा तभी आपको ये समझ आएगा कि आपकी आईडी कभी किसी ने कहीं यूज़ कर ली है, राइट. तो उस केस में अपने आप को कैसे बचाना है, दैट इज़ ओनली वे. द ओनली वे इज़ प्रूव दैट द सेंट मेल इज नॉट यूअर्स एंड इज फेक. आप इसके अलावा कुछ काम नहीं कर सकते. आप सिर्फ ये प्रूव कर सकते हो जो मेल आपके पास आई है दैट इज फेक. और ये काम कैसे करते हैं, लेट अस एन एग्जांपल नाउ. फ्रेंड्स, आई बिलीव कि आप सभी ने कभी ना कभी अपनी जीमेल आईडीज के ऊपर ये पोर्शन देखा होगा दैट इज हैविंग सम फ्रॉम फील्ड, टू फील्ड, डेट, सब्जेक्ट एंड टाइम. Technically, this portion is called as headers. Technically, this portion is called as headers. Actually में headers के अंदर आपके हमेशा वो सारी इंफॉर्मेशन रहती है जहाँ से मेल आई है, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, डेट, टाइम, सब्जेक्ट. इवन आपने सुना होगा, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, हेडर्स के अंदर सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, टाइम रहता है. तो यहाँ पर भी सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. बट बाय डिफॉल्ट आपकी ईमेल आईडीज में जो आपको हेडर दिखते हैं वो सिर्फ आपको इसी फॉर्म में दिखते हैं. दे आर नॉट विजिबल इन द डिटेल्ड व्यू. नो डाउट दैट कैन बी सीन बाय परफॉर्मिंग एडिशनल स्टेप्स. वो एडिशनल स्टेप्स क्या होते हैं, आप डिटेल्ड व्यू कैसे देख सकते हो, एक एग्जाम्पल देखते हैं ऑन माई ईमेल आईडी. सो लेट अस एन एग्जाम्पल हियर. आपको याद होगा कि यहां पर मेरे पास एक मेल आया हुआ है, यू कैन हैव ए लुक, राइट. इट वॉज अ मेल जो आप सभी के सामने मैंने ही सेंड किया था. अब अगर हमें ध्यान से देखते हैं, यहां पर भी एक ऑप्शन है शो डिटेल्स का, यहां पर भी एक ऑप्शन है शो डिटेल्स का. लेट अस क्लिक ऑन शो डिटेल्स ऑप्शन लाइक दिस, हैविंग द सेम फील्ड लाइक फ्रॉम फील्ड, डेट, टाइम, सब्जेक्ट, टू फील्ड, एवरीथिंग इज लुकिंग लाइक ओरिजिनल मेल. बट यू नो वेरी वेल ये मेल आप सभी के सामने मैंने ही ड्राफ्ट की थी और मैंने ही सेंड की थी. बट ये मेल कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि मेल इज फेक, ये देखते हैं. सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हो कि सेंडर ईमेल आईडी क्या है, दैट इज समथिंग admin@chiron.in. इट मीन्स व्हाट कुड बी द सेंडर सर्वर दैट शुड बिलोंग टू chiron.in, isn't it? राइट, दैट शुड बिलोंग टू chiron.in. वो मेलर सर्वर जहां से मेल आनी चाहिए दैट शुड बी chiron.in. तो काम करते हैं कि हम डिटेल्ड व्यू में जाकर ये कैसे चेक करते हैं, एक बार ये देखते हैं. फ्रेंड्स, आई बिलीव कि आप सभी ने यहां पर एक रिप्लाई का बटन देखा होगा हमेशा, और इसी रिप्लाई के बटन के साथ में देयर इज अ डाउनवर्ड्स एरो डिस्प्लेइंग अ माउस ओवर मोर. क्लिक ऑन दिस और यहां पर एक ऑप्शन है शो ओरिजिनल. यू नो व्हाट इट डज एक्चुअली.
शो ओरिजिनल ऑप्शन allows you to check detailed view of headers. So now I'll click on show original option और इस पर क्लिक करते ही क्या हुआ, मेरे पास एक न्यू टैब ओपन हुआ विद डिटेल्ड व्यू ऑफ हेडर्स. और अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर जो सबसे पहली लाइन मुझे ये शो कर रहा है, दैट इज समथिंग डिलीवर्ड टू माई ईमेल एड्रेस, दैट इज डिलीवर्ड टू माई ईमेल एड्रेस, राइट. अब ये बताओ कि ये स्टेप सबसे लास्ट होना चाहिए, सबसे फर्स्ट होना चाहिए? एग्जैक्टली, दैट शुड बी वेरी लास्ट स्टेप, बट सबसे ऊपर लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ कि आपके हेडर्स उल्टे लिखे जाते हैं. हेडर की फर्स्ट लाइन इज अ लास्ट लाइन एंड द लास्ट लाइन इज अ फर्स्ट लाइन. तो यहां से बात प्रूव हो चुकी है कि आपके हेडर्स हमेशा उल्टे लिखे जाते हैं. तो द लाइन दैट इज हाईलाइटेड हियर इज अ लास्ट लाइन, दैट इज अ लास्ट स्टेप. हमें करना क्या होगा, वी नीड टू स्क्रॉल इट डाउन टू चेक द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द हेडर्स. तो एक काम करते हैं, लेट मी स्क्रॉल इट डाउन. सबसे नीचे आया मैं, आपको याद होगा कि कुछ ऐसा मैसेज वहां पर डिस्प्लेड था, राइट, इट वाज अ मैसेज. अब अगर ये मैसेज है तो मैसेज के ऊपर कहीं ना कहीं, मैसेज के ऊपर कहीं ना कहीं आपका हेडर ही होगा, राइट. सो दिस इज नथिंग, दिस इज समथिंग हेडर. ये आपका हेडर है. हेडर की सबसे पहली लाइन यहां पर शो कर रहा है, डेट इन IST, देन मैसेज आईडी, एक्स मेलर. ये मेलर कौन है? डिस्प्लेइंग मी मेलर इज PHP, राइट, यानी कि PHP की स्क्रिप्ट से काम किया गया. देन रिप्लाई टू, फ्रॉम फील्ड, कंटेंट टाइप, MI वर्जन, सब्जेक्ट, टू फील्ड. यहां तक हम सब कुछ देख रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल लग रहा है आपको, जो हमेशा आता है. बट जैसे ही इसके ऊपर अगर मेरी नजर गई, इट इज शोइंग मी समथिंग रिसीव्ड बाय average.chakravi.org. अब मुझे ये बताओ कि ये कहां से आनी चाहिए एक्चुअली में, किस सर्वर से आनी चाहिए? कायरियन के सर्वर से. एग्जैक्टली, इट शुड कम फ्रॉम कायरियन सर्वर. बट ये आ कहां से रही है? चक्रव्यूह के सर्वर से. व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग हियर, kairion.in एंड समथिंग एल्स इज रिटन हियर. तो यहां से बात प्रूव हो चुकी है कि मेल इज फेक एंड मेल इज नॉट जेन्युइन. यू कैन हैव ए लुक, मेल इज फेक, मेल इज नॉट जेन्युइन. आपको सिर्फ इतना से काम करना था और हमने यहां पर ये प्रूव कर दिया कि ये मेल आपकी फेक है. एक और एग्जांपल देखते हैं. इट वाज एन एग्जांपल जो मैंने आप सभी के सामने अभी टेस्ट किया था. बट नाउ लेट अस सी एन अनदर एग्जांपल. इवन आई हैव गॉट ए फेक मेल वंस फ्रॉम अ बैंक ICICI and there's a mail in my inbox. The subject is ICICI bank alert, online security confirmation. तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर भी आपको सेम चीजें दिख रही हैं. सब्जेक्ट इज ICICI बैंक अलर्ट, ऑनलाइन सिक्योरिटी कन्फर्मेशन, एंड द बेस्ट पार्ट, मेल आपके इनबॉक्स में आया था. बेस्ट पार्ट, मेल आपके इनबॉक्स में आया था. सेकेंडली, अगर आप यहां पर अभी देखते हैं शो डिटेल्स ऑप्शन पर, शोइंग मी समथिंग फ्रॉम फील्ड, टू इज माई ईमेल ID, डेट, सब्जेक्ट, टाइम, एवरीथिंग इज लुकिंग लाइक ओरिजिनल. बट द फैक्ट इज दिस गाइस, दिस मेल वाज अ फेक मेल. और इस मेल में उसने मेरी पूरी इंफॉर्मेशन मुझसे पूछ ली थी. मेरा अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, एवरीथिंग वुड बी आस्क्ड बाय दिस मेल. और ये मेल देखने के बाद कोई कह नहीं सकता कि मेल इज फेक, बट दिस मेल इज अ फेक. अब मैं इसे कैसे प्रूव करने वाला हूं मेल आपकी फेक है, एक बार ये देखते हैं. अगेन लेट्स हैव ए लुक ऑन द शो डिटेल्स ऑप्शन. अगर आप इस बार ध्यान से देखते हैं तो आप यहां से देख सकते हो कि व्हाट इज फ्रॉम फील्ड, सेंडर्स ईमेल ID इज समथिंग onlinebanking@icici.com. onlinebanking@icici.com, यानी कि मेल कौन से सर्वर से आना चाहिए? ICICI के सर्वर से. तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि मेल आपके किस सर्वर से आया है. और ये चेक करने के लिए again I need to have a look on the detailed view of headers. So again click on this arrow, option is here, right, that is show original. Click on this. Click करते ही I have got a new tab with detailed view of headers and the very first line is here again, delivered to mail4sulabh@gmail.com, that is my email ID and that should be very last step. और यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है. रीजन इज अगेन सेम गाइज कि आपके पास हेडर्स हमेशा उल्टे लिखे हुए आते हैं. तो आई विल स्क्रॉल इट डाउन टू चेक द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ हेडर.
आपको याद है कि आपकी मेल का जो सब्जेक्ट था या जो कंटेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? डियर वैल्यूड कस्टमर, एग्जैक्टली। यानी कि जो कंटेंट है उसके ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? हेडर्स। इट मीन्स इट वुड बी द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ हेडर. It would be the very first line of the header. Let's move ahead. Date, message ID, content type, MIME version, from field, that is online banking @icsi.com, and I'm expecting here a mailer server as icsi.com, but something else is written here. अगर आप ध्यान से देखें, I was expecting here mailer as a icsa.com, but mailer is not icsa.com. mailer is something else, mail.anonymous.name. और फ्रेंड्स यहाँ से बात प्रूव हो चुकी है कि मेल इज अ फेक मेल. इतना इजी होता है मेल को फेक प्रूव करना, राइट? सो इट इज समथिंग कॉल्ड एज प्रूविंग अ मेल फेक और अ जेन्युइन. नाउ लेट्स मूव अहेड. तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक देखा कि हम कैसे मेल को प्रूव कर रहे थे फेक है या वो जेन्युइन है. बट नाउ लेट्स मूव अहेड टू अनदर अटैक. दैट इज समथिंग, ट्रेसिंग ऑफ ईमेल. मान लीजिए कि आपके पास एक मेल आई है एंड दैट इज अ जेन्युइन मेल, और आपको ट्रेस करना है कि मेल किसने सेंड की है और कहाँ से सेंड की है. तो आप ये काम भी कर सकते हो. आप उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हो. आप सेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन रिवील कर सकते हो कि सेंडर कौन है. तो मैं यहाँ पर एक सिमिलर एग्जाम्पल, सिमिलर डायग्राम आपको वापस से बताने वाला हूँ एंड लेट अस सी कि ट्रेसिंग हम कैसे करते हैं. So let us assume there are two servers again. One is Yahoo and another is Gmail, and both are interconnected by internet. A user came on Yahoo and RN was sending a mail again to sweetneha16@gmail.com. और कोई काम ही नहीं है इसके पास, उसे मेल सेंड करता रहता है. बट यहाँ पर हुआ क्या? आपको याद होगा मेल सबसे पहले कहाँ पर जाती है? राइट, याहू के सर्वर के पास. बट यहाँ पर हुआ क्या? आयरन का आईपी एड्रेस भी उस मेल के साथ अटैच हो गया, और मेल के साथ साथ आयरन का आईपी एड्रेस भी सेंड कर दिया याहू के सर्वर के पास. अब याहू को वो मेल फॉरवर्ड करनी थी जीमेल के पास वाया इंटरनेट, पर याहू ने यहां पर क्या किया? याहू ने यहां पर आयरन के आईपी एड्रेस के साथ अपना आईपी एड्रेस भी मर्ज कर दिया, और वो दोनों आईपी एड्रेस फॉरवर्ड कर दिए किसको? जीमेल को वाया इंटरनेट. अब यहां पर जीमेल को क्या करना था? जीमेल को यहां पर मेल फॉरवर्ड करनी थी स्वीट नेहा को. The moment she came, she was entering her email ID and she has checked her mail and she has got a mail from coolrn20@yahoo.com. बट यहाँ पर Gmail ने क्या किया? Gmail ने Yahoo और RN के IP के साथ अपना IP भी अटैच कर दिया, और वो सारे IP मेल के साथ साथ फॉरवर्ड कर दिए रिसिपिएंट को. तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो अल्टीमेटली शी इज़ हैविंग ऑल द IP एड्रेस जहाँ जहाँ से आपकी मेल ट्रैवल कर आई है. तो अब आप मुझे बताओ, अगर आपको इस डायग्राम में आरएन का आईपी एड्रेस ट्रेस करना हो फ्रॉम द हेडर्स, तो आप कैसे ट्रेस करोगे? एग्जैक्टली, यू विल हैव ए लुक ऑन द वेरी लास्ट आईपी एड्रेस. अब वो लास्ट कौन सा होगा? फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द बॉटम? अगेन, लास्ट फ्रॉम द टॉप और फर्स्ट फ्रॉम बॉटम एक ही बात है. तो आपको अपने हेडर्स को एनालाइज करना है एंड यू ऑलवेज नीड टू चेक अबाउट द आईपी एड्रेस कि आईपी एड्रेस कौन सा है आपका. तो एक और लाइव एग्जांपल देखते हैं. लेट्स कम बैक टू माय ईमेल आईडी. लेट्स कम टू बैक टू माय इनबॉक्स एंड देयर आर सम मेल्स. लेट मी ओपन अ मेल हियर. लेट अस ओपन दिस मेल, अ टेस्ट मेल. तो अगेन अगर हम यहां पर चेक करते हैं, शो डिटेल्स ऑप्शन डिस्प्लेइंग मी फ्रॉम फील्ड हैविंग ए यूजर that is having her email ID on Yahoo server, subject, date, time. तो फ्रेंड्स, मैं सेम काम इस बार भी करने वाला हूं. अगेन आई विल ओपन द हेडर्स, डिटेल्ड व्यू ऑफ हेडर्स, एंड विल चेक आउट द आईपी एड्रेस कि आईपी एड्रेस कहां से बिलोंग करता है. सो लेट अस हैव ए लुक. आई बिलीव कि आपको याद होगा, इट वॉज ए रिप्लाई बटन एंड इट वॉज अ डाउनवर्ड एरो. करना क्या आपको? शो ओरिजिनल. क्लिक ऑन शो ओरिजिनल टैब. Again, I got a new tab with a detailed view of headers, and very first line is delivered to my email address, right? तो यहां से बात अगेन प्रूव हो चुकी है कि आपके हेडर्स उल्टे लिखे जाते हैं. नाउ आगे चलते हैं. आपको करना क्या? यू नीड टू स्क्रॉल डाउन. तो चेक करते हैं सबसे नीचे
आपको याद होगा कि नीचे से आपका मैसेज स्टार्ट है और उसके ऊपर आपके हेडर स्टार्ट हो रहे हैं. तो दैट इज द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ माई हेडर. लेट्स मूव अपवर्ड. पढ़ते हैं इसको. टू फील्ड, सब्जेक्ट, फ्रॉम फील्ड एंड डेट एंड टाइम. ऊपर बढ़े, यहां पर लिखा हुआ एक्स मेलर. नाउ हु इज एक्स मेलर? याहू मेल क्लासिक. और सेंडर सर्वर कौन था? याहू का. तो फ्रेंड्स यहां से बात तो प्रूव हो चुकी है कि आपकी ये मेल जेन्युइन है. पर हमारा यहाँ पर काम, हमारा यहाँ पर मोटिव मेल को जेन्युइन प्रूव करना नहीं था. हमारा मोटिव यहाँ पर आईपी एड्रेस ढूंढना था. तो क्या अभी तक आपको कहीं पर कोई आईपी एड्रेस मिला है? नहीं मिला. बट द मोमेंट आपने थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल किया, यू कैन सी आई हैव गॉट ए मैसेज रिसीव फ्रॉम एन आईपी एड्रेस एंड देयर इज एन आईपी एड्रेस रिटर्न इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स. अब ये आईपी एड्रेस किसका होगा? क्या लगता है आपको? एग्जैक्टली दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू द सेंडर, जिसने मुझे ये मेल सेंड की है. तो मैं काम करता हूं, लेट मी कॉपी दिस आईपी एड्रेस एंड लेट मी राइट इट डाउन इन द नोटपैड. हो सकता है बाद में आपके काम आ जाए. इसके साथ साथ मुझे यहां पर एक चीज और चाहिए, दैट इज डेट एंड टाइम इन आईएसटी. इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो फ्रॉम हेयर आई केम टू नो टू थिंग्स. वन इज आईपी एड्रेस, अनदर इज डेट एंड टाइम. तो मेरे पास यहां पर डिटेल्स आ चुकी हैं. नाउ आई नीड टू ट्रेस द लोकेशन ऑफ द सेंडर थ्रू दिस आईपी एड्रेस. मुझे इसी आईपी एड्रेस से लोकेशन को ट्रेस करना है. और ये ट्रेस मैं कैसे करूंगा वो देखते हैं. There are some websites that can be used for the same, that is iptolocation.com. Another is what is my IP address. So there are some websites that can be used to trace the IP address and to find the location. So these are some websites, these are some famous example जो आप use कर सकते हो, that is iptolocation.com. or what is my IP address. So let us an example here. Let me open here iptolocation.com. The moment आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, वेबसाइट ओपन होते ही राइट साइड में टॉप मोस्ट कॉर्नर पर आपको बाय डिफॉल्ट एक आईपी एड्रेस शो करेगा. अब आपको क्या लगता है ये बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस किसका होगा? मेरा आईपी एड्रेस. दिस इज माय आईपी एड्रेस जो मैं भी यूज कर रहा हूं. पर मुझे इससे मतलब नहीं है. मुझे किससे मतलब है? इस आईपी एड्रेस से जो मुझे मिला है हेडर से. तो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस आईपी एड्रेस, कम टू द वेबसाइट एंड पेस्ट इट, क्लिक ऑन एंटर एंड इट विल शो यू द लोकेशन कि आईपी एड्रेस कहां से बिलोंग करता है. स्क्रॉल डाउन एंड आई हैव गॉट द रिजल्ट. सी, it was IP address, got the location, belongs to India, state is Tamil Nadu, another location Salem, longitude latitude, connecting through Arcom wireless HSD Mumbai, that is Reliance Communication wireless high speed data card Mumbai. तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ से इतनी डिटेल पता लग गई कि आपका जो यूजर है वो रिलायंस कम्युनिकेशन का वायरलेस हाई स्पीड डेटा कार्ड यूज कर रहा है जिसका सर्वर मुंबई में प्लेस्ड है, राइट? तो अगर ये आपकी एक थ्रेटनिंग मेल होती तो यहां पर क्या किया जा सकता है? आई कैन लॉन्च ए FIR और विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड विद द हेल्प ऑफ दैट FIR एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिलायंस सर्वर प्लेस्ड इन मुंबई उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है, राइट? अब आपको लग रहा होगा कि ये लोकेशन कैसे बताएगा, क्योंकि ये आईपी एड्रेस तो डायनेमिक होगा, राइट? तो यहां पर अगर आपको याद होगा मैंने साथ में डेट टाइम भी कॉपी किया था. ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एंड ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम एक ही यूजर इस आईपी एड्रेस को यूज कर रहा होगा एंड फ्रॉम देयर आई कैन ट्रेस द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द यूजर जो मुझे मेल को सेंड कर रहा था. सो फ्रेंड्स इट इज अ वे जिससे आप मेल्स को ट्रेस कर सकते हो एंड द वे दैट यू हैव सीन बिलोंग्स टू जीमेल. अगर आपको ये सेम काम करना है याहू पर या रेडिफ पर, उस केस में आपको करना क्या होगा? उस केस में यू विल फाइंड दिस ऑप्शंस लाइक दिस. इन रेडिफ मेल आपको आपके इनबॉक्स के सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा शो फुल हेडर्स, बट इन केस ऑफ याहू मेल सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल सकता है ऑन द राइट बॉटम ऑफ कॉर्नर विद द नेम ऑफ फुल हेडर्स. तो ये ट्रेसिंग पार्ट के लिए आपको खुद से ट्रेस करना है, चेक करना है कि आपके हेडर्स कहां पर विजिबल हैं. सो इट वॉज अबाउट द ट्रेसिंग पार्ट. नाउ नेक्स्ट इज ईमेल पासवर्ड क्रैकिंग. मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि ईमेल अकाउंट्स पर कौन कौन से अटैक्स चलते हैं
आपके पासवर्ड्स कैसे क्रैक किए जाते हैं. सो लेट्स हैव ए लुक कि पासवर्ड क्रैक करने की कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं. अगेन मैं यहाँ पर स्क्रैच से स्टार्ट करने वाला हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है. फ्रेंड्स, आई बिलीव कि आपके साथ ऐसा कई बार होता है कि आप जब भी अपने ईमेल अकाउंट चेक करते हो, आपके पास बहुत बार कुछ फ्रेंडशिप इन्विटेशंस आते हैं, राइट, कुछ रिक्वेस्ट आती हैं, और आप जब भी उन मेल्स को ओपन करते हो वहाँ पर एक लिंक लगा होता है. आपने जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया, आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है, एक नया टैब ओपन होता है दैट आस्क फॉर योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड. वो पेज एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है जैसे आपकी ओरिजिनल वेबसाइट का पेज होता है, पर कई बार वो पेज आपके ओरिजिनल नहीं होते, वो पेज आपके फेक होते हैं. एंड द मोमेंट आपने वहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप किया टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, आपका यूज़र नेम पासवर्ड अटैकर के पास मेल हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड हैक हो चुका है. एंड दिस अटैक इज कॉल्ड एज फिशिंग अटैक. यस, दिस अटैक इज कॉल्ड एज फिशिंग अटैक. आई बिलीव कि आप में से काफ़ी लोगों ने फिशिंग का नाम काफ़ी बार सुना होगा. मैं उसी अटैक की बात कर रहा हूँ. नो डाउट कि आज भी वर्ल्ड में जितने भी ईमेल अकाउंट्स हो रहे हैं, ईमेल अकाउंट के अटैक्स हो रहे हैं, 95% अटैक के पीछे फिशिंग इज रिस्पॉन्सिबल. दैट इज़ द मोस्ट फेमस अटैक जो आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है. नो डाउट कि दिस अटैक इज़ वेरी ओल्ड, बट स्टिल आज भी अटैक काफ़ी अच्छे से काम करता है. कैसे काम करता है मैं आपको यही एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, हाउ इट वर्क्स. सो लेट अस सी व्हाट इज़ फिशिंग एक्चुअली. यू नो, फिशिंग इज समथिंग, यहाँ पर अटैकर क्या करता है, अटैकर अपने पेजेस को अपलोड करता है किसी सर्वर पर, किसी वेबसाइट पर, या मेल करता है विक्टिम के पास, और उसने फिशिंग पेज को सेंड कर दिया विक्टिम को. विक्टिम के पास फिशिंग पेज आ चुका है. विक्टिम ने उस फिशिंग पेज को ओपन किया, फिशिंग पेज विक्टिम को दिख चुका है, और जैसे ही विक्टिम ने पेज देखा वहाँ पर उसने अपनी इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर दिया. वो सारी इन्फॉर्मेशन अटैकर के पास सेंड हो चुकी है. सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज फिशिंग. एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा. लेट अस एन एग्जाम्पल. फ्रेंड्स, आई बिलीव कि आपने आज से पहले सभी ने इस वेबसाइट का नाम सुना होगा, राइट? एग्जैक्टली, आप सभी ने आज से पहले कभी ना कभी इस वेबसाइट का नाम सुना है, दैट इज orkut.com. एंड आई बिलीव कि आप सभी ने कभी ना कभी इसे यूज भी किया होगा, राइट? बट एक बात बताओ कि अगर ये ऑर्कुट है तो ये क्या है? कोई डिफरेंस है दोनों में? यस, आपको लग रहा होगा हाँ डिफरेंस है, एक में आपका स्मॉल ओ है, अनदर इज कैपिटल ओ. बट फ्रेंड्स, दैट इज नॉट कैपिटल ओ, दैट इज जीरो. दैट इज जीरो आर kvt.com. यस, ऑन ए सिंगल लुक आपको लगा कि वो ऑर्कुट है. जब तक आपके पास दूसरा यूआरएल नहीं आया, आपने कंपेयर नहीं किया. अगर आपने कंपेयर भी किया तो आपको लगा दैट इज कैपिटल ओ एंड दैट इज स्मॉल ओ, बट एक्चुअली में दैट इज नॉट ओ, दैट इज जीरो. तो अटैकर्स हमेशा ऐसे ही अटैक करते हैं, वो हमेशा आपको ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं कि जो वेबसाइट्स आप ओपन कर रहे हो दैट इज़ ओरिजिनल वेबसाइट, या जो यूआरएल वो आपको दे रहे हैं दैट इज़ ओरिजिनल यूआरएल, पर वो कभी ओरिजिनल नहीं होता. वो कभी भी ओरिजिनल नहीं होता. वो यूआरएल कुड बी फेक, एंड दिस क्रिएटिंग ऑफ फेक पेज इज कॉल्ड एज फिशिंग अटैक, राइट? तो एग्जाम्पल देखते हैं कि अटैक होता कैसे. लेट अस हैव एन एग्जाम्पल ऑन अ वेबसाइट. लेट अस अज्यूम facebook.com. मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक वेबसाइट है facebook.com. इट इज़ लुकिंग ओरिजिनल वेबसाइट ऑफ फेसबुक, राइट? सब कुछ काम आपका वैसे ही हो रहा है जैसे फेसबुक में होता है हमेशा. यहाँ पर एक ऑप्शन है ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंटर करने का, पासवर्ड एंटर करने का. अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन है. एक्चुअली आपके साथ क्या होता है, आप जैसे ही अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करते हो, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सही होता है तो आपको लॉगिन मिल जाता है, वरना आपके सामने एरर मैसेज आता है, राइट? तो यानी कि जब भी आपने लॉगिन पर क्लिक किया, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका यूज़र नेम और पासवर्ड कहीं ना कहीं फॉरवर्ड किया जाता होगा चेक करने के लिए, मैच करने के लिए, क्या वो यूज़र नेम और पासवर्ड सही है या गलत है. अगर सही होता तभी आपको लॉगिन मिलता है, वरना आपके पास एरर आता है. तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूँ कि लॉगिन पर क्लिक करने के बाद वो यूज़र नेम और पासवर्ड आपका फेसबुक के पास ना जाए, वो मेरे पास आ जाए, मेरी ईमेल आईडी पर, मेरा काम हो जाएगा. एग्जैक्टली, मेरा काम हो जाएगा. तो सेम काम अटैकर्स करते हैं हमेशा. वो हमेशा फेक पेज क्रिएट करते हैं दैट लुक्स लाइक ओरिजिनल वेबसाइट, ओरिजिनल पेज, पर वो कभी ओरिजिनल नहीं होता. सो लेट अस हैव एन एग्जांपल. एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं. यहाँ पर मेरे पास ये ओरिजिनल पेज है फेसबुक का. व्हाट आई विल डू हियर, आई विल क्रिएट अ फेक पेज ऑफ दिस फेसबुक लॉगिन. कैसे क्रिएट करते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू डिज़ाइन द पेज, और डिज़ाइन करने के लिए हम इसको स्टार्टिंग से डिज़ाइन नहीं करेंगे. विल सेव द सेम पेज. गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव पेज एज. आई विल क्लिक ऑन कंट्रोल एस. गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव पेज एज, एल्स क्लिक ऑन कंट्रोल एस. आपने जैसे ही ये काम किया, आपका वो सेम पेज सेव करने के लिए पूछ रहा है. लेट अस सेव इट बाय द डिफॉल्ट नेम ऑन द डिफॉल्ट लोकेशन, दैट इज डेस्कटॉप. और वो सेम पेज आपके डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है. लेट्स कम टू डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पर एक पेज आ चुका है यहाँ पर, वेलकम टू फेसबुक. अब फ्रेंड्स, आपका यही वो पेज है जो आपका रिस्पॉन्सिबल है, राइट? अब एक काम करते हैं, अगर मुझे इस HTML पेज की कोडिंग देखनी हो तो मैं कैसे देखूंगा? राइट क्लिक ऑन दिस पेज एंड ओपन विद नोटपैड. एग्जैक्टली, ओपन विद नोटपैड. तो जैसे मैंने काम किया, मेरे पास उस HTML कोड की, उस HTML पेज की कोडिंग आ चुकी है. नाउ आई बिलीव कि आपको पता होगा, जब भी आप HTML में किसी बटन पर क्लिक करते हो, हमेशा आपका एक एक्शन परफॉर्म होता है. तो यहां पर एक लॉगिन का बटन था, और जैसे कोई यूजर लॉगिन पर क्लिक करता होगा तो यहां पर भी कोई ना कोई एक्शन रहा होगा. यस, यहां पर भी कोई ना कोई एक्शन रहा होगा. और अगर आपको एक्शन सर्च करना है, गो टू एडिट एंड क्लिक ऑन फाइंड, एल्स प्रेस कंट्रोल प्लस F. इतना टाइप करते ही आई टाइप एक्शन है. मैं जैसे ही एक्शन टाइप करूंगा, मेरे पास यहां पर एक एक्शन आ चुका है, राइट? आई हैव गॉट एन एक्शन. मेक श्योर दैट कि जो एक्शन मुझे यहां पर मिला है, ये वही एक्शन है जो आपके यूजर नेम और पासवर्ड को फॉरवर्ड कर रहा है. और अगर आप ध्यान से देखें, एक्शन के अंदर देयर इज अ लिंक रिटर्न इनसाइड कंटिन्यूअस इन्वर्टेड कॉमास. और फ्रेंड्स, आपका यही वो लिंक रिस्पॉन्सिबल है आपके यूजर नेम और पासवर्ड को फेसबुक के पास फॉरवर्ड करने के लिए. तो लेट मी सिलेक्ट द लिंक. आपका यही वो लिंक रिस्पॉन्सिबल है जो आपके यूजर नेम और पासवर्ड को फॉरवर्ड करता है फेसबुक के पास. अगर मैं इस बार कुछ ऐसा कर दूं कि वो यूजर नेम पासवर्ड फेसबुक के पास ना जाए, वो मेरे पास आ जाए, मेरी ईमेल आईडी पर, मेरा काम हो जाएगा. एग्जैक्टली, मेरा काम हो जाएगा. और ये काम मैं भी यहां पर कर सकता हूं. पर मैं यहां चाहता हूं कि वो यूजर नेम पासवर्ड मेरी ईमेल आईडी पर मेल हो जाए. आपको याद है कि हमने यहां पर एक मेल फंक्शन यूज किया था फेक मेल के टाइम पर. एग्जैक्टली, वी हैव यूज्ड ए मेल फंक्शन जो करता क्या था, आपके मेल्स को फॉरवर्ड करता था, आपकी मेल्स को सेंड करता था. एक्चुअली में मुझे यहां पर भी एक PHP की स्क्रिप्ट डिज़ाइन करनी पड़ेगी जो आपके रिस्पॉन्सिबल होगी आपके मेल फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए और आपके इन यूज़र नेम और पासवर्ड को मेल करने के लिए. तो ये सेम काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूं फ्रेंड्स. देयर इज़ अ स्क्रिप्ट दैट आई हैव डिज़ाइंड ऑलरेडी, और सेम मेल फंक्शन मैंने वहां पर यूज़ भी किया है. तो फ्रेंड्स, ये स्क्रिप्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपनी वेबसाइट पर. किस नाम से एग्जिस्ट करती है ये देखते हैं. स्क्रिप्ट नेम इज समथिंग लाइक दिस. ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पर मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर मेल फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है. माई वेबसाइट नेम इज समथिंग लाइक दैट, kyron.in. इस वेबसाइट पर मैंने यहां पर एक डायरेक्टरी क्रिएट की है विद द नेम ऑफ डाउनलोड, और इसी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टली मैंने स्क्रिप्ट को अपलोड किया हुआ है. तो फुल जो पाथ बन चुका है, दैट इज समथिंग लाइक दिस. दैट इज अ पाथ ऑफ दिस स्क्रिप्ट जहां पर ये स्क्रिप्ट अपलोड की हुई है, एग्जिस्ट करती है. अब यहां पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, आईडी. आईडी इज इक्वल टू वो आईडी जिस आईडी पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए. तो लेट मी एंटर हियर माई ईमेल आईडी एंड लिंक इज इक्वल टू, मैं यहां पर एंटर कर रहा हूं kyron.in, और लिंक मेरा तैयार है. आप अभी याद रखना कि लिंक इज इक्वल टू kyron.in यहां पर एंटर किया था, इसका मतलब आपको 2 मिनट के बाद समझ आएगा. एंड लेट मी रिप्लेस द सेम लिंक हियर विद माई लिंक. आप एक बार चेक कर लीजिए सब कुछ सही है यहां तक या नहीं है. राइट, सब कुछ यहां तक सही है ना. कंट्रोल एस, सेव दिस पेज, कम टू डेस्कटॉप एंड लेट अस ओपन दिस पेज. पेज आपको ओपन हो चुका है. लेट अस ओपन दिस पेज. नाउ दिस इज योर फिशिंग पेज ऑफ फेसबुक. पेज आपका ओपन हो चुका है और एकदम ओरिजिनल लग रहा है. कोई इस पेज को देखकर नहीं कह सकता कि पेज इज फिशिंग पेज और ए फेक पेज. द मोमेंट कोई यूजर यहां पर आता है, अपना यूजर नेम टाइप करता है, अपना पासवर्ड टाइप करता है, लॉगिन पर क्लिक करता है, आप लोग ध्यान से देखना क्या होगा. हो सकता है कोई एरर आ जाए, हो सकता है कोई मैसेज आ जाए, या हो सकता है kyron.in ओपन हो जाए.
क्या हुआ यहाँ पर, Chiron.in ओपन हो गई। समझ आया कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिंक इज इक्वल टू, राइट, मीनिंग ऑफ लिंक इज इक्वल टू मीन्स कि लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कौन सी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ लिंक इज इक्वल टू। तो एक्चुअली यहाँ पर आना क्या चाहिए था, facebook.com एग्जैक्टली। और होपफुली गाइज इतनी देर में मेरे पास एक मेल आया होगा ऑन माई ईमेल आईडी। लेट मी रिफ्रेश माई इनबॉक्स एंड यू कैन सी आई हैव गॉट ए मेल इन माई इनबॉक्स, वन यूजर हैक्ड, एंड होपफुली इस मेल के अंदर मेरा ही यूजर नेम और मेरा ही वो टेस्ट पासवर्ड होगा जो मैं एंटर कर रहा था आप सभी के सामने। लेट्स हैव ए लुक। सी फ्रॉम हियर आई केम टू नो दैट ईमेल आईडी एंड द सेम पासवर्ड जो मैं आप सभी के सामने वहां पर एंटर कर रहा था इन दैट फेसबुक लॉगिन पेज। सो फ्रेंड्स, दिस अटैक इज कॉल्ड एज फिशिंग अटैक। अब आप में से काफी लोग को ये लग रहा होगा जो पेज हमने क्रिएट किया था, दिस फिशिंग पेज, ये मेरे डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, यानी कि अगर आपको किसी यूजर को हैक करना है उसे यहां पर बुलाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा चल लॉगिन कर, तभी वो ये काम कर पाएगा, राइट। अब आपको यहां पर कुछ ऐसा चाहिए कि आप रिमोटली किसी के पासवर्ड्स को हैक कर लो, और रिमोटली ये काम करने के लिए आपको ये पेज सेंड करना होगा विक्टिम को। अब सेंड कैसे करना है, सेंड करना भी काफ़ी ईजी है, सेंड करना काफ़ी ईजी। आप क्या कर सकते हो, आपने नोटिस क्या होगा कि आपके ईमेल्स में एक ऑप्शन होता है हमेशा कंपोज मेल का, और कंपोज मेल के अंदर एक ऑप्शन हमेशा रहता है अटैचमेंट्स का। तो अगर मैं इसी पेज को अटैच करके आपके फ्रेंड्स को मेल कर दूं, ये पेज आपके फ्रेंड्स के पास पहुंच जाएगा, वो लोग इस मेल को ओपन करेंगे, पेज को डाउनलोड करेंगे और लॉगिन भी कर देंगे, और उनका यूजर नेम पासवर्ड आपके पास। अब आपको लग रहा होगा कि वो लॉगिन क्यों करेंगे या वो डाउनलोड क्यों करेंगे, वो बेवकूफ़ थोड़ा ना है। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ ऐसी ट्रिकी मेल्स ड्राफ्ट करनी है कि वो लोग लॉगिन करें, आपको उन्हें फोर्स करना है। फोर्स हमेशा फिजिकली नहीं होता है, फोर्स मीन्स आपको उन्हें ऐसा यू नीड टू ट्रिक दैम, और आप उनसे लॉगिन करवा सकते हो। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज फिशिंग अटैक। नाउ लेट्स मूव अहेड टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ फिशिंग। अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं फिशिंग के, वो देखते हैं। वेरी फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज ईमेल सेइंग दैट योर बैंक अकाउंट इज लॉक्ड एंड साइन इन टू योर अकाउंट टू अनलॉक इट। हो सकता है जो मेल्स आपके पास आपकी बैंक की तरफ से आ रही हैं वो मेल फेक हो, राइट, वो मेल फेक हो, जिस पेज पर आपसे लॉगिन करवाया जा रहा है वो पेज फेक हो, एंड द मोमेंट आप उस फेक पेज में अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करोगे, वो यूजर नेम पासवर्ड अटैकर के पास मेल हो जाएगा और वो आपके बैंक अकाउंट का मिसयूज कर सकता है। नेक्स्ट इज emails containing some information of your interest and asking you to log in to your account। हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट जिसमें है अटैकर को वो भी पता है, अटैकर ने यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग की, उसे आपका इंटरेस्ट पता चला और उसने उसी के अकॉर्डिंग अपनी मेल्स को ड्राफ्ट किया और आपको मेल सेंड करना स्टार्ट कर दिया। दैट कुड बी रिस्की फॉर यू। नेक्स्ट इज एनी ईमेल कैरिंग ए लिंक टू क्लिक एंड आस्किंग यू टू लॉग इन। अगर आपको इसको मेल आती है और कहती है कि go to this link and do log in into your account, that could be a phishing page, so always be careful. Next is emails inviting you to join a social group, asking you to log in using your username and password. Again it could be very risky. Attackers हमेशा कुछ ऐसी मेल्स को ड्राफ्ट करते हैं और आपको सेंड करते हैं ताकि वो आपके यूजर नेम और पासवर्ड को मिसयूज कर सकें। So these were the consequences of phishing. Now let's move ahead टू प्रिवेंशन फ्रॉम फिशिंग। अगर आपको अपने आप को बचाना है इन सब अटैक से, अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो फिशिंग स्कैम से, लेट्स हैव ए लुक। वेरी फर्स्ट काउंटर मेजर इज नेवर क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक्स। अगर आपको लगता है कि वो लिंक सस्पिशियस है, डोंट क्लिक ऑन दैट। ऑलवेज चेक द वेबसाइट यूआरएल, दैट इज वेबसाइट एड्रेस। ऑलवेज चेक केयरफुली कि वेबसाइट का यूआरएल क्या है, इज इट orkut.com with O और 0 like this example. Next is always open the websites manually. Do not click on any link given. हमेशा मैन्युअली जाइए वेब ब्राउजर में और टाइप कीजिए orkut.com, facebook.com, gmail.com, right? Do not click on any suspicious link. Next is do not open email from strangers. That could be very risky again. And the last one and most important countermeasure is control your emotions. Right? That is the best countermeasure from phishing. Now let's move ahead to another attack. That is something called as desktop phishing.
अब ये डेस्कटॉप फिशिंग होता क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले. द मोमेंट आई गो टू माई वेब ब्राउजर एंड इफ आई एम ट्राइंग टू ओपन अ वेबसाइट दैट इज yahoo.com. आई बिलीव कि आप में से काफ़ी लोगों ने आज से पहले इस वेबसाइट का नाम सुना होगा और काफ़ी लोगों ने इसे यूज़ भी किया होगा और ओपन भी किया होगा. एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज दिस वेबसाइट बिलोंग्स टू याहू ओनली. बट द मोमेंट मैं अपने लैपटॉप में इसको ओपन करने का ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है. वेबसाइट ओपन हुई, यूआरएल भी शो कर रहा है yahoo.com, बट दैट इज नॉट yahoo.com, दैट इज समथिंग एल्स. वेबसाइट इज चक्रव्यूह. यहां पर वेबसाइट याहू की ओपन नहीं हुई, राइट? दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डेस्कटॉप फिशिंग. नाउ हाउ इट वर्क्स, लेट अस सी. यू नो व्हाट, इट इज अ सिमिलर एग्जांपल. जैसे आप लोग अपने पीसीज में या जैसे आप लोग अपने मोबाइल्स में फ़ोन बुक यूज़ करते हो या कॉन्टैक्ट बुक यूज़ करते हो, सेम आपके पीसीज में भी एक एड्रेस बुक होती है. एक एग्जांपल देखते हैं. मान लीजिए कि आपने अपनी फ़ोन बुक में मेरे नाम से एक नंबर सेव किया होगा, राइट? लेट अस अज्यूम कि यू हैव सेव्ड ए नंबर इन योर फ़ोन बुक विद माई नेम, पर वो नंबर मेरा नहीं है. और आप जब भी इन फ्यूचर अपनी फ़ोन बुक में मुझे नंबर डायल करने के लिए ट्राई करोगे, आप नंबर सर्च करोगे, नेम सर्च करोगे, नेम सर्च करोगे. यू विल सर्च सुलभ. आपने सुलभ को सर्च किया, सुलभ को डायल कर दिया, पर जो नंबर एक्चुअली में डायल हो रहा है वो सुलभ का नहीं है, वो किसी और का है. तो जब फ़ोन कॉल कनेक्ट होगा वो सुलभ को नहीं होगा, वो किसी और को होगा, पर डिस्प्ले करेगा सुलभ कॉलिंग, सुलभ ऑन कॉल. सेम एग्जांपल यहाँ पर भी है. इवन आपकी कंप्यूटर्स में भी एक एड्रेस बुक होती है जहाँ पर डिफाइन किया जा सकता है कि किस वेबसाइट का क्या नंबर है. एंड टेक्निकली दैट नंबर इज नथिंग, दैट नंबर इज आईपी एड्रेस. तो फ्रेंड्स देखते हैं वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है फाइल आपके. दैट एड्रेस बुक नेम इज होस्ट फाइल एंड द लोकेशन इज सी ड्राइव, विंडोज, System32, ड्राइवर्स, etc. आपकी इसी लोकेशन पर यह फाइल एग्जिस्ट करती है. सो नाउ लेट्स हैव ए लुक कि ये फाइल कहाँ पर एग्जिस्ट करती है. लेट मी ओपन द लोकेशन मैन्युअली. सी ड्राइव, विंडोज, System32, ड्राइवर्स, etc. लोकेशन में ओपन कर चुका हूं और इसी लोकेशन पर आपकी एक फाइल एग्जिस्ट करती है, दैट इज अ होस्ट फाइल. नाउ लेट अस ओपन दिस फाइल और देखते हैं कि इस फाइल में क्या क्या रखा हुआ है. ओपन दिस फाइल विद नोटपैड. फाइल आपकी ओपन हो चुकी है और देखते हैं इस फाइल में क्या है. बाय डिफॉल्ट आपकी ये फाइल यहां पर फिनिश हो जाती है बाय डिफॉल्ट, बट यहां पर एडिशनल हम काम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं. सो लेट्स हैव ए लुक. अगर आप ध्यान से देखें आपकी ये फाइल यहां पर भी ऐसी है, राइट? बट द लास्ट लाइन इज हैविंग समथिंग एल्स. इट इज हैविंग एन आईपी एड्रेस इन फ्रंट ऑफ yahoo.com. बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट आपका रिटर्न नहीं होता, बट हमने मैन्युअली यहां पर एक टेक्स्ट रिटर्न कर दिया है, दैट इज yahoo.com, and in front of yahoo.com an IP address is written, and that IP address belongs to any random website, that could be any website. In my case a website was opening, that is chakravi.org, right? The page that I have received was coming from chakravi.org's IP address. इसका रीजन है. रीजन क्या है एक बार ये देखते हैं. लेट्स कम बैक टू माई एड्रेस बुक और आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने यहां पर क्या किया होगा. In my address book I have defined an IP address. This IP address belongs to Chakravyuh that I have written in front of yahoo.com. The moment कोई भी यूजर मेरे सिस्टम पर आता है, yahoo.com एंटर करता है, नंबर यही डायल होता है. और जैसे ही नंबर डायल होता है आप देखना कि क्या होगा. मैं आप सभी के सामने नंबर डायल करता हूं मैन्युअली. I'll execute this IP address और जैसे ही ओपन किया आप देख सकते हो I got a website of Chakravyuh. तो एक्चुअली में दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू चक्रव्यूह, पर मैंने अपनी होस्ट फाइल में चेंजेस कर दिए. इन फ्रंट ऑफ yahoo.com मैंने ये सेम आईपी एड्रेस लिख दिया. अब जैसे ही मेरे सिस्टम से मैं रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता हूं yahoo.com की, वो मेरे सिस्टम के एड्रेस बुक में जाएगा, चेक करेगा इज देयर एनी एंट्री फॉर yahoo.com और नॉट. एंट्री वुड बी देयर एंड एंट्री क्या लिखी हुई है, चक्रव्यूह के आईपी एड्रेस की, और पेज आएगा चक्रव्यूह का. एंड द सेम काम अगर आप गूगल पर जाकर भी करोगे. लेट अस ओपन yahoo.com ऑन गूगल. लिंक आ चुका है. क्लिक ऑन दिस, शोइंग मी वेबसाइट बिलोंग्स टू याहू, पर क्लिक करते ही क्या ओपन हुआ, चक्रव्यूह. सो दिस इज एन अटैक जो मैं आपको यहां पर शो कर रहा था. अब फाइट यहां पर यह आती है कि इस अटैक का नाम डेस्कटॉप फिशिंग क्यों है, राइट?
इस अटैक का नाम डेक्सोफिशिंग क्यों है, इसका भी एक रीज़न है। रीज़न क्या है ये देखते हैं। फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर नोटिस किया कि जो हमारी होस्ट फाइल थी, होस्ट फाइल में एंट्रीज कुछ ऐसी थी। सबसे पहले वहां पर मेंशन था एक आईपी एड्रेस, उसके बाद आपकी वेबसाइट नेम, राइट। एक आईपी एड्रेस, उसके बाद आपकी वेबसाइट नेम। हमने यहां पर एक आईपी एड्रेस मेंशन किया हुआ था कुछ ऐसा, इन फ्रंट ऑफ द वेबसाइट नेम टाइप किया हुआ था yahoo.com। नाउ लेट अस अज्यूम कि एक वेबसाइट आपके खुद की है, दैट इज abc.com। लेट अस अज्यूम कि ये आपकी खुद की वेबसाइट है abc.com और आपने इसी वेबसाइट पर फेसबुक का फिशिंग पेज अपलोड किया हुआ है। द मोमेंट आप abc.com को ओपन करते हो, आपके पास फेसबुक का फिशिंग पेज ओपन होता है, बट आप चाहते हो कि उसका यूआरएल में abc.com ना रहे, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं। इफ दिस abc.com इज हैविंग static IP address, let us assume something like this. So what if I'll type, or what if I'll make entry in my host file something like this, और सामने लिख दिया facebook.com। इससे क्या होगा, द मोमेंट कोई भी यूजर मेरे सिस्टम पर आएगा, टाइप करेगा facebook.com, वो रिडायरेक्ट कर देगा उस रिक्वेस्ट को इस आईपी एड्रेस पर, एंड दिस आईपी एड्रेस वुड बी हैविंग फेसबुक फिशिंग पेज। और जबकि यूआरएल में आपको शो करेगा facebook.com, पेज भी आएगा फेसबुक का, बट दैट पेज वुड बी अ फिशिंग पेज, राइट। एंड इट इज द रीजन दिस अटैक इज कॉल्ड एज डेस्कटॉप फिशिंग। नाउ नेक्स्ट इज हियर कीलॉगर्स। Keyloggers intercept the target keystrokes and either saves them in a file to be read later or transmit them to a predetermined destination accessible to attacker. गाइज, कीलॉगर क्या होते हैं एक्चुअली में, जो भी कीज़ आप प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से, वो सारी की स्ट्रोक के कुछ रिकॉर्ड्स तैयार होते हैं और आपके ही सिस्टम में कहीं ना कहीं जाकर सेव हो जाते हैं, जो अटैकर बाद में कभी भी आकर एक्सेस कर सकता है। लेट्स से एन एग्जांपल, देयर इज अ यूज़र, और इस यूज़र के सिस्टम में मैं पहले से ही कीलॉगर इंस्टॉल कर चुका हूँ। द मोमेंट शी वॉज टाइपिंग समथिंग फ्रॉम हर कीबोर्ड, उसने यहाँ पर कुछ टाइप किया, कीलॉगर उसके सिस्टम में इंस्टॉल था, वो पहले से कुछ फाइल बना रहा था, उसने टाइप किया facebook.com, यूज़र नेम टाइप किया, अपना पासवर्ड टाइप किया, लॉगिन पर क्लिक किया, ओके चैटिंग करना चाह रही है, उसने टाइप किया हाय हाउ आर यू शोना, पता नहीं क्या क्या, राइट। बट उसने जो कुछ भी यहाँ पर टाइप किया, कीलॉगर ने सब कुछ कैप्चर कर लिया और आपके सिस्टम में जाकर कहीं ना कहीं सेव कर दिया, जिसे अटैकर बाद में कभी भी एक्सेस कर सकता है। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज कीलॉगर। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देर आर सम एग्जाम्पल्स और सम फेमस कीलॉगर्स। You can have a look here. As you look on the screen, Cactus, RDMX keylogger, Home keylogger, Family keylogger, Golden keylogger, and there are many more keyloggers available in the market that you can use. Even right now, I'm using a keylogger here, and I'm using here Home keylogger. मैं भी यहाँ पर एक keylogger यूज़ कर रहा हूँ. That is nothing. That is Home keylogger. ये मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है, एंड आई बिलीव कि आपको पता होगा कि अगर आपके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो इंस्टॉल होने के बाद वो कहाँ पर जाता है। सो लेट्स हैव ए लुक कि वो कहाँ पर गया होगा। यू नो वेरी वेल, इन सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, देयर इज अ फोल्डर with the name of home keylogger, and inside this folder there is a file with the name of keylog.txt file. It is a text file. And friends, जो भी आपके सिस्टम में मैं काम करता हूँ वो सभी की स्ट्रोक का रिकॉर्ड तैयार होता है और आपकी इसी फाइल के अंदर जाकर सेव हो जाता है। लेट अस हैव ए लुक। लेट मी ओपन दिस फाइल। फाइल को ओपन किया, यहाँ पर कुछ लॉग्स पहले से बने हुए हैं। तो एक काम करते हैं, मैं एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पर आप सभी के सामने रन पर जा रहा हूँ। नोटपैड टाइप किया और नोटपैड पर अपना नेम, अपनी ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड टाइप करता हूँ। राइट, तो मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को टाइप किया नोटपैड पर। इसको बंद करते हैं, होम कीलॉगर पर वापस आते हैं और ओपन करते हैं स्कीलॉग फाइल को और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर उसने मुझे सब कुछ बताया कि ऑन दिस डेट एट दिस टाइम फ्रॉम दिस यूज़र अकाउंट, मैं रन पर गया था, रन पर नोटपैड टाइप किया था और नोटपैड पर जाकर मैंने अगेन ऑन दिस डेट एट दिस टाइम फ्रॉम दिस यूज़र अकाउंट एक नेम टाइप किया, एक ईमेल आईडी टाइप की, एक पासवर्ड टाइप किया और उसके बाद उसे क्लोज कर दिया। देन अगेन मैंने यहाँ से आकर
उस फाइल को बंद किया था, राइट। जो भी काम मैं यहाँ पर कर रहा था कीलॉगर ने वो सब कुछ कैप्चर किया और इसी फाइल के अंदर जाकर सेव कर लिया। सो दैट इज समथिंग अ वर्किंग ऑफ कीलॉगर। जो भी कीज़ आप प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से, सारी कीज़ के रिकॉर्ड्स आपके सिस्टम में जाकर कहीं ना कहीं सेव हो जाते हैं, जो अटैकर बाद में कभी भी एक्सेस कर सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक, इसके काउंटर मेजर्स क्या होंगे? फ्रेंड्स, इसका बेस्ट काउंटर मेजर एक ही होता है, डू नॉट यूज़ पब्लिक कंप्यूटर्स। यू डू नॉट नो कि आप जो पब्लिक कंप्यूटर्स यूज़ करते हो, लाइक आपके कंप्यूटर लैब्स, आपकी नेट लैब, आपके फ्रेंड्स का सिस्टम और साइबर कैफेज, यू नेवर नो कि उन सिस्टम्स के अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे और वो क्या क्या काम कर सकते हैं। सो बेस्ट वे इज डू नॉट यूज पब्लिक computers, right? So that is something called as keyloggers. Now let's move ahead to the countermeasure part of email attacks. So very first countermeasure is configure and remember the email account security question and set up and secondary email address. फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि आपने जब वेरी फर्स्ट टाइम अपना ईमेल अकाउंट बनाया था, वहाँ पर कुछ ऑप्शंस आए थे, लाइक कॉन्फ़िगर योर ईमेल अकाउंट सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड सेकेंडरी ईमेल एड्रेस। एंड आई बिलीव कि आप में से काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने ईमेल अकाउंट के सिक्योरिटी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी याद हैं। सो आई सजेस्ट यू ऑलवेज कॉन्फ़िगर दिस सिक्योरिटी ऑप्शंस एंड रिमेंबर ऑल दिस रिकवरी ऑप्शंस एंड ऑल्सो कॉन्फ़िगर योर मोबाइल नंबर एज अ रिकवरी ऑप्शन। नेक्स्ट इज हियर, never to remember password on user account and never leave signed email accounts. I believe कि आप जब भी किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हो, like if you are talking about any Gmail, Facebook or Yahoo, you must have seen an option on the login page always like remember password, remember me, keep me logged in और stay signed in. अगर आप उन चेक बॉक्सेस पर चेक करते हो तो आपका पासवर्ड कहीं ना कहीं आपके ब्राउज़र के अंदर सेव हो जाता है और जो कभी भी अटैकर बाद में आकर एक्सेस कर सकता है। So I'll suggest you do not click on those remember options on the login pages. The next is here, never click on suspicious links. Stay away from phishing. Always check for the links जो भी आपकी मेल में आ रहे हैं, are they suspicious? If they are suspicious, don't click them. Now last one and most important is antitrust. Do not reveal your passwords to anyone, not even to your girlfriends or boyfriends. Yes, that could be risky. आपको जब भी कोई अटैक करना है, कुछ भी टेस्टिंग करनी है, सबसे पहला ट्राई आप किस पर करोगे? एग्जैक्टली अपने नियर वंस पर, अपने फ्रेंड्स पर, अपने रूममेट्स पर, अपने कजन्स पर और अपने फैमिली मेम्बर्स पर, राइट? कभी भी कोई दूसरे पर ट्राई नहीं करता, सभी लोग अपने क्लोज फ्रेंड्स पर ही ट्राई करते हैं। सो आई सजेस्ट यू कि दूसरों को हैक करने से पहले खुद अपने आप को सिक्योर कर लेना, उसके बाद दूसरों को हैक करने का ट्राई करना। सो इट वॉज अबाउट ईमेल अटैक्स।